व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट और क्या इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या इसके स्पेक्स हैं, इसका जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ज़रा इसके फीचर्स बताएं। चंगान इस वक्त इंडस्ट्री पे छाने जा रहा है। आने वाले दिनों में ये जितनी गाड़ियाँ उनकी पहले लॉन्च हुई हैं वो सारी इस वक्त मार्केट में कामयाबी से चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कार लवर्स, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। चंगान ने अब आल्टो गाड़ी का तोड़ निकाल लिया है। एक ऐसी मार्केट में सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुतारिफ करा दी है कि जिसका खर्च मोटरसाइकिल से भी कम है। अब ना ही पेट्रोल की टेंशन और ना ही महाना मेंटेनेंस का खर्चा। लूमेन सिर्फ एक चार्ज के अंदर 300 किलोमीटर तक का आरामदेह सफ़र दे और इसके साथ आप बड़ी गाड़ी के जो शशके हैं उनको भी इंजॉय करेंगे। मेरे साथ इस गाड़ी के तमाम फीचर्स जानने के लिए आपके पसंदीदा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मारूफ ऑटोमोबाइल के जो एक्सपर्ट हैं तारिक महबूब साहब वो मौजूद हैं। तारिक भाई, लूमेन मार्केट में आते ही इसने एक समझ लें कि ऑटोमोबाइल के अंदर एक नया तहलका मचा दिया है। क्या इसके स्पेक्स हैं, इसका जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ज़रा इसके फीचर्स बताएं। बहुत शुक्रिया अली भाई। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चूँकि इन डिमांड हैं और दुनिया उस पर कन्वर्ट होती जा रही है। इस वक्त जो माहौल में आलूदगी है, हेज़ है, स्मोक है, उसकी सबसे बड़ी वजह, पोल्यूशन की वजह गाड़ियों से अखराज होने वाला धुआं है। जो हमारे हमसाया ममालिक में जहाँ पर आपको स्मोक या हेज़ या डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रही हैं वो सिर्फ उन शहरों में हैं जहाँ पर स्मोक है, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दुनिया में इस वक्त सेकंड नंबर पे आने वाली जो कंपनी है वो चंगान है, जो अमेरिकन कंपनी है जिसको मात दी है BYD ने। इस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा सेल है। सेकंड नंबर पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस वक्त पूरी दुनिया में आ रही हैं वो चंगान की हैं। चंगान इस वक्त इंडस्ट्री पे छाने जा रहा है। आने वाले दिनों में ये जितनी गाड़ियाँ उनकी पहले लॉन्च हुई हैं वो सारी इस वक्त मार्केट में कामयाबी से चल रही हैं। लूमेन के क्या स्पेक्स हैं इसकी? जिस तरह हम लाइट लूमेन है, ये इन्होंने मोनोपली तोड़ी है। पहले जिस तरह मोनोपली बनी हुई थी कि एक ही छोटी कंपनी, एक ही गाड़ी थी जो कि छोटी कंपनी एक बना रही थी, वो होंडा नहीं बनाती थी, वो टोयोटा नहीं बनाती थी ना। अब मोनोपली तोड़ी है चंगान ने, ये हम पे एक मेहरबानी की है। अब ये जो गाड़ी है ये उसको मात देती है। इस गाड़ी की अगर हम कंजप्शन की बात करें, ये आपको 4.5 रुपये का किलोमीटर पड़ता है, जबकि आपके पास होंडा 70 जो है वो 5.25 रुपये का किलोमीटर कॉस्ट कर रहा है। आप उसकी कैलकुलेशन निकालें, अगर वो 45 किलोमीटर बाइक चलती है 1 लीटर में तो वो 5.25 का कॉस्ट करता है, तो ये आपको 4.5 रुपये किलोमीटर कॉस्ट कर रहा है। ये यकीनन आपको वो जो होंडा 70 है, जो CD70 है, ये उससे कम इसकी एवरेज है, ये उससे सस्ती आपको कॉस्ट कर रही है। अच्छा, अब चूँकि ये जो गाड़ी है ये आप देखिए कि बड़ी खूबसूरत है। चाइना हमेशा जो है वो जिद्दत पे यकीन करता है, वो किसी की कॉपी नहीं करता कि आप कहना कि वो फलाने की कॉपी करेगा या उसकी करेगा, उसकी अपनी एक अपना मेयार है। ये एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, ये स्माइली फेस कार है, यानी कि आप देखें तो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई जो है ना वो इमोजी है, देख के इसको मुस्कुरा लेते हैं। ये स्माइली इमोजी है, ये बिल्कुल उस शेप की गाड़ी है। साइज़ इसका जो नॉर्मल जो 660 सीसी गाड़ी आती है उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें बैठने की कैपेसिटी उतनी है और इसकी जो हॉर्स पावर है वो भी उसके बराबर है। टॉर्क पावर, हॉर्स पावर, ये सब उसके बराबर है। फ्रंट आप देखें बड़ा खूबसूरत है, इसका प्रोजेक्टर लाइट है, DRL जो है वो इसके अंदर रनिंग लाइट है, और उसके बाद फ्रंट में कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। इसी में इसका इंडिकेटर है, ये जो डे लाइट रनिंग इसके अंदर चल रही है उसी में जो है वो इसके इंडिकेटर भी साथ साथ चलते हैं। फ्रंट पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई शशका नहीं है। लूमेन का जो इसका बैज है वो आप देख सकते हैं। अब तारिक भाई इसकी जरा साइड प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह ये अलॉय रिम विद सम वाइट कलर का शशका। अच्छा, इसमें ना ये अलॉय व्हील्स नहीं है, इसमें ये सादा मेटल के रिम है। आमतौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो है वो अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं ताकि ज़रा लाइट वेट हो जाए, लेकिन ये अभी चूँकि पाकिस्तान में गाड़ी जो है वो बेसिकली ये मुतारिफ़ करवाई जा रही है, इसका रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। ये गाड़ी अभी पाकिस्तान में बुकिंग नहीं हो रही, ये CBU यूनिट है जो बाहर से बना हुआ आया। अब इसका रिस्पॉन्स देखा जा रहा है, लोग इसको कितना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये बेसिक जो है ना वो स्पेक्स की कार है, फुल स्पेक्स नहीं है। और साइड प्रोफाइल पे बात करें तो 14 इंच के जो है वो इसके टायर्स हैं, जो कि तकरीबन आप कंपेयर
कंपेयर कर सकते हैं तो वो तकरीबन ऑल्टो का साइज़ बन जाता है। और लेकिन अगर हम चंगान की बात करें तो चंगान में जो एल्सविन है उसमें भी सेम साइज़ है टायर का। साइड के ऊपर आप देखें तो इस पर चूँकि बेसिकली 3 डोर कार है ये, 2 फ्रंट पे हैं, एक बैक पे है। और ये डोर का साइज़ आप देख सकते हैं, एक बड़ा साइज़ है। इसमें 360 कैमरा नहीं है, यानी कि वो सिर्फ इसमें जो है वो रिवर्स कैमरा की ऑप्शन है। बाकी साइड में अभी इसके कैमरास की ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये अभी बेस वेरिएंट है। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल आप साइड पे देखें तो आपको कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं नज़र आएगी। ये भी जो है ये आपको मैट फिनिश में जो है ये मिलेगा। और छत पे भी फ़िलहाल टू टोन नहीं है। शार्क फिन एंटीना जो है वो एक आपको पता है कि एक हर गाड़ी के साथ आजकल खूबसूरती में वो दिया जा रहा है, तो ये इसको बनाया गया है। अच्छा, ये जो इसके हैंडल हैं ये इसके फ्लश जैसे नहीं होता आपका वॉशरूम में फ्लश स्टाइल होता है, तो इसको फ्लश स्टाइल हैंडल कहते हैं। उन्होंने इसका नाम चेंज करना शुरू कर दिया, वो फ्लश का नाम उनको अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन बेसिकली हम इसको फ्लश स्टाइल कहते हैं। अच्छा नहीं लगा। तो ये जो है ना ये फ्लश स्टाइल जो है ना वो इसके हैंडल है। और कमरा भी बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा खूबसूरत है। इंटीरियर इसका बड़ा खूबसूरत उन्होंने 2 टोन में बनाया है। और अगर हम इसकी बैक साइड पे बात करें तो बैक साइड पे स्पॉइलर नहीं है, इंस्टेड उसके पिछले शीशे के अंदर ही इसकी ब्रेक लाइट है जो कि LED में है। तो अगर लगेज के लिए हम देखें तो कितनी स्पेस है? लगेज की स्पेस भी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप इसकी पहले लाइट की खूबसूरती देखें कि ये किस तरह से जो है ये रिफ्लेक्टर इसके कॉर्नर पे चल रहा है। सेंटर में जो है वो इसकी ब्रेक लाइट है, फिर उसके बाद ये जो इसकी ये इंडिकेटर है वो इसके अंदर LED जो है वो इंडिकेटर्स है उसके अंदर। उसके बाद जो ल्यूमिन का बैज है इसके अंदर, ये उसका जो क्या कहते हैं, ये उनका अपना ल्यूमिन का अपना लोगो ब्रांड है। और ये जो है ये उन्होंने सिंपली इसके अंदर गाड़ी का नाम ल्यूमिन जो है वो मेंशन किया हुआ है, चंगान भी इसके साथ मेंशन कर दिया। अच्छा, अब इसकी अगर आपने बूट को खोलना है तो वो आप इसको अलहदा से नहीं खोल सकते, या तो इसका अंदर बटन है तो या इसके रिमोट में फीचर दिया गया, यानी कि क्यों कि जितनी स्पेस को बचाना था, जितना उसमें जगह को बचाना था, वो इसके अंदर स्पेस को बचाया हुआ है ताकि अंदर वाली साइड पे कम मैकेनिकली जो है वो इस्तेमाल हो मशीनरी। और इसका जो लॉक है वो आपका रिमोट के साथ आप इसको खोल सकते हैं। ये उसका रिमोट है, रिमोट पर उन्होंने दिया हुआ है 2 टाइम आप इसको प्रेस करेंगे ये तो ये आपसी जो है वो इसका बूट आप ओपन कर लेते हैं। बूट अब इसका ओपन करने के लिए हमें इसको 2 टाइम जो है वो इसके रिमोट से प्रेस करना है। इसमें कोई इस तरह का बटन या फीचर नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई मैकेनिकल की स्पेस नहीं थी ना, बूट स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए। और इसमें आगे इसका बटन है और इसका रिमोट पे बटन है, और ये 2 टाइम इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो इसका बूट अनलॉक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये सिंपल सादा स्पेस बनाने के लिए। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक बड़ा सूटकेस आ सकता है या 2 छोटे आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो इसमें ये फोल्डिंग की ऑप्शन है। आप सीट को फोल्ड कर लें, अगर आपका पैसेंजर पीछे एक कम है तो आप यहाँ पे ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं। सपोज़ अगर आपके 3 है, एक ड्राइवर है, 2 पैसेंजर हैं, तो आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। अगर सपोज़ एडजस्टेबल है, अगर आगे सिर्फ आप ड्राइवर अकेला है और सामान ज़्यादा रखना है तो आप इसको पूरा फोल्ड करके ये सारा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लगेज के लिए। बेसिकली 4 पैसेंजर यानी कि 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर के साथ 2 छोटे बैग की ही स्पेस है इसके अंदर। स्टेपनी का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आमतौर पर पंचर किट आती है गाड़ियों के अंदर। अब जितना भी आगे दौर चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेडियल टायर्स हैं, पहले वो धागे वाले टायर होते थे, वो एक दफ़ा पंचर होता है तो आपने उसकी ट्यूब भी चेंज करनी है। अब जो नया आ रहा है वो रेडियल है, तो वो जहाँ पर भी पंचर होगा वो आपने उसको जो है वो हवा। अच्छा तारिक भाई, इसके सिर्फ 3 दरवाजे हैं, हाँ सही है। तो अब ये पीछे वाले जो पैसेंजर हैं वो बैठे, वो कैसे बैठेंगे? ये कैसे? ये देखें ना, अगर मंत्र पढ़ेंगे मंत्र नहीं पढ़ेंगे। अब आप जैसा आदमी पीछे कैसे जाएगा तारिक अब भाई? ये देखें, यहाँ से अब आपने पीछे जाना है। कैसे जाए ना तारिक भाई? आपने जाना है। मैं कैसे जाऊँगा? मैं तो चला जाऊँगा, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन आप जो है ना वो एक दफ़ा जाकर देखें ना, यहाँ से आप जाते हैं। भाई मैं कहाँ जा पाता हूँ यार। अच्छा नहीं हो सकता। इसमें जिस तरह आप देखेंगे, जिस तरह जिमनी आती है या मिनी पिजारो आ, जितनी 3 डोर कार्स आती हैं उनके अंदर जो है वो सीट को जब आप फोल्ड करते हैं ना तो उसकी जैसे ही आप फोल्डिंग के लिए इसका हैंडल पुल करेंगे ना तो फौरी तौर पे सीट भी साथ आगे चली जाएगी। ये देखिए, ये ओके ओके,
सीट भी साथ आगे चली गई है। वाह जी वाह, वेरी नाइस। तो ये अच्छा, उसके बाद आप बैठने की स्पेस देखें कि आप इजीली पीछे बैठे, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रूम है और लग्जरी हमने गाड़ी फील आ रही है भाई, फुल ऑफ अब आप कंफर्ट। अपनी लेग स्पेस देखें, आप easily बहुत इजी है, बेहतरीन है। और आगे बैठने के लिए यानी कि पूरी स्पेस है। मैं भी अगर बैठ जाऊँ कि इजीली जो है वो मैं भी बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल यानी कि कोई बड़ा कंफर्टेबली जो है वो आप गाड़ी में बैठ सकते हैं। और आपने दोबारा बाहर निकलना है तो ये आप इसको आगे करेंगे तो ये खुद जो है वो सीट भी साथ आगे हो जाएगी रिक्लाइन होके और ये फोल्ड हो जाएगी। अब ज़रा इसका इंटीरियर बताएं, ये जो अंदर से लग्जरी शशका देने वाला इंटीरियर है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट और क्या इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। बिल्कुल। तारिक भाई, क्या इसके अंदर के क्या स्पेक्स हैं? ये देखिए, दो खास मैं बताता हूँ आपको। LEDs देख रहे हैं और ये सारा का सारा स्पेस की अगर हम लोग इसमें बात करें तो आप देखें कि इसमें हेड स्पेस बहुत ज़बरदस्त है, लेग स्पेस बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल खुली डुली गाड़ी है। एक होती है ना गाड़ी, बेशक आपकी टांगे आगे लग भी ना रही हो, अगर आपके जो है वो आप बैठे भी इजीली हो, लेग स्पेस भी हो, लेकिन गाड़ी अगर खुली खुली ना हो तो आपको बड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन ये गाड़ी में बैठ के आपको बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा खुला डुला फील हो रहा है कि यार आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। उसके बाद यही देख सकते हैं आप, इसका ल्यूमिन का बैज है, इस गाड़ी का जो लोगो है वो इसके डैश, इसके अंदर जो है वो स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं। एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर। अभी चूँकि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 एयर बैग हैं, लेकिन इसमें फीचर्स आते हैं वो अब इसमें ज़्यादा एयर बैग्स भी आते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, इसमें अब 2 एयर बैग्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद चूँकि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है इसके अंदर, ये सारा जो है वो इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले है। ये गाड़ी के साथ कनेक्टिविटी है इसकी ना, यानी कि आप अपनी गाड़ी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप USB के साथ लगा के अपनी गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ये इसमें एंड्रॉयड प्ले या जो इसमें आता है एप्पल कार प्ले वो नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप वैसे जो है वो इनका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके उसके साथ अपनी गाड़ी को इंस्टॉल कर सकते हैं। AC इसका परफेक्ट है, आप इसका ब्लो चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का एक बड़ा ज़बरदस्त थ्रो है। ये देखें, बड़ा परफेक्ट इसका जो है वो थ्रो है AC का। आप इसके आगे अगर माइक भी रखें तो वो थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा कि अच्छी यहाँ से कूलिंग आपकी तरफ आ रही है तो वो थोड़ा सा जो है ना वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ा परफेक्ट है। AC की सिलेक्शन जो है वो मोड सिलेक्शन बड़ा इजीली है, कंफर्टेबली आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसमें मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइव मोड है, चूँकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक के अंदर कोई लंबा कोई लोचे वाला काम नहीं है कि जी वो इसमें जो है ना वो आपका वो पैडल शिफ्ट करना है या ये करना है वो करना है। आपने सिंपली जो है वो इसको ड्राइव पे करना है तो गाड़ी ड्राइव मोड पे आ जाएगी, न्यूट्रल पे करना है। बड़ा खूबसूरत है, जैसे वॉशिंग मशीन का। बिल्कुल, ये BMW स्टाइल है। आप वॉशिंग मशीन कह रहे हैं लेकिन हम इसको BMW स्टाइल कहेंगे। और यहाँ से हम इसको रिवर्स मोड सेलेक्ट करें तो देखें इसमें सिर्फ रिवर्स कैमरा है। मैंने आपको बताया कि इसमें चूँकि अभी 360 कैमरा इस फीचर में नहीं है, इस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि अभी ये बेसिक स्पेक्स के साथ गाड़ी है। और उसके बाद आप रिवर्स करते हैं। उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स मोड और इको मोड की सिलेक्शन है, यानी कि अगर आपने गाड़ी को थोड़ा सा आप चाहते हैं कि यार मैंने गाड़ी को थोड़ा भगाना है तो वो आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे भी यहाँ से कर सकते हैं। एस और इसमें क्रूज का भी फंक्शन है? नहीं, इसमें इतनी एडवांस फीचर्स के साथ जो गाड़ी है, मेरे ख्याल में सिर्फ क्रूज का ऑप्शन बाकी नहीं, इसमें क्रूज का फीचर नहीं है। असल में जिन इस गाड़ी को छोटी बैटरी के साथ ज़्यादा रेंज के लिए बनाया गया है तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी 100 किलोमीटर है, यानी कि आप 100 से ऊपर इसको भगा नहीं सकते, ये 100 तक ही मैक्सिमम जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने इसको 100 पे किया हुआ है तो आप समझ लें कि आपने इसकी पूरी पिंच निकाल दी हुई है। बिल्कुल सही है। तो तारिक भाई, इसकी जो चार्जिंग है उसको ज़रा डिस्कस कर लें कि कोई भी बंदा इसकी चार्जिंग को कितनी देर में कंप्लीट कर सकता है, मतलब ये फुल चार्ज हो सकती है? मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें चार्जर कौन सा यूज़ होता है? बेसिकली ये इसमें 28 किलोवाट की बैटरी है और 28 किलोवाट की बैटरी के साथ जो कंपनी क्लेम करती है वो 300 किलोमीटर रेंज है, जो कि 100 की मैक्सिमम स्पीड के ऊपर है। लेकिन जो उन्होंने 300 किलोमीटर की रेंज निकाली है वो 100 पर रख के नहीं निकाली, वो आइडियल स्पीड जो है वो 60 की होती है। अगर आप 60 की स्पीड पे जाते हैं और बैटरी आपकी फुल चार्ज है 100%, तो आप इसको 300 किलोमीटर चला सकते हैं। उसके लिए फिर वेदर का भी काफ़ी अमल दखल होता है। आजकल का जो मौसम है जो कि माइल्ड वेदर है, तो आजकल आप देखिए हाइब्रिड गाड़ियों की एवरेज भी अच्छी आ रही है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एवरेज भी अच्छी आ रही है, तो लोग बड़े खुश हैं कि यार मेरी गाड़ी जो है वो तो इतनी एवरेज दे रही है। उसकी वजह ये है कि ये टेम्परेचर जो है ये बैटरी के लिए बड़ा आइडियल होता है, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में उन्होंने मैक्सिमम एवरेज निकाली होती है। अगर आप बात करते हैं जो निसान लीफ है उसकी बैटरी से थोड़ी सी बड़ी है, तो उसकी जो रेंज है वो 265 आती है, 250 आती है। लेकिन चूंकि उसकी स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड लिमिट कम है, साथ इसकी बैटरी की टेक्नोलॉजी बेहतर है, तो वो 28 किलोवाट की बैटरी के साथ इसको उन्होंने 300 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। लेकिन एक्चुअली अगर आप अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो आप इसको 250 किलोमीटर रेंज रखिएगा। और अगर हम इसकी ताकत की बात करें तो ये तकरीबन 48 इसकी हॉर्स पावर है। 48 हॉर्स पावर से आप ये मुराद ले सकते हैं कि 660 सीसी गाड़ी जो है उसकी और इसकी हॉर्स पावर तकरीबन बराबर है। तो ये 660 सीसी गाड़ी के साथ बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ताकत के अंदर और स्पेस के अंदर बैठने के लिए है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आरामदेह है, बहुत कंफर्टेबल है और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जी हमें क्या फ़ायदा है, लेकिन हमें फ़ायदा होने के साथ साथ हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा है इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ी के चलाने से, कि जितनी ज़्यादा माहौल दोस्त गाड़ी होगी उतना ही हमारा माहौल जो है हमारे स्मोक जो है वो कम होगी। तो ये दोनों तरफ, तीनों तरफ से हमें फ़ायदा दे रही है। माहौल दोस्त और प्राइस दोस्त। प्राइस दोस्त भी सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त के ट्रैवलिंग जो है इट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, और उसमें एक इकोनॉमिकल से भी आप समझ लें कि नीचे की इसकी प्राइस है, जिससे आपने पर किलोमीटर आप देखें इसमें जिस तरह की ये गाड़ियाँ आती हैं इस रेंज के अंदर, इससे पहले भी ये गाड़ी आ चुकी है और उसमें डीसी चार्जिंग की ऑप्शन नहीं थी, यानी कि आप उसको लॉन्ग रेंज पे अगर आप मोटरवे पे या किसी जगह पे डीसी चार्ज करना चाहें, इसमें बिल्कुल डीसी चार्जर की ऑप्शन है, यानी कि आप इसको हाईवे पे भी ले जा सकते हैं, साथ लें, चार्जर अपने साथ भी हो। और जो डीसी चार्जर है वो कमर्शियली आपको मिलता है, वो इसमें CCS2 जो है उसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और घर में जो आपका चार्जर है वो टाइप 2 का सिंगल फेज जो है चार्जर। तारिक साहब, इस वक्त जो मार्केट में प्राइस है वो क्या मुताबिक? देखिए अभी तक इसकी ना प्राइस नहीं लॉन्च की है, अभी सिर्फ गाड़ी को लॉन्च करके उसका रिस्पांस लिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी प्राइस भी लॉन्च कर दी जाएगी और उसकी बुकिंग भी ली जाएगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोगों ने गाड़ी को बड़ा पसंद किया, लोगों ने बहुत सराहा है। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने छोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को देने के लिए इतनी कम कीमत की गाड़ी जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो इसकी प्राइस तकरीबन 4 मिलियन से भी कम है। मेरे ख्याल में ये वाली जो गाड़ी है अगर कमर्शियली भी यूज़ हो, लाइक जिस तरह यहाँ पर कमर्शियली फ्लीट वाले लोग गाड़ियाँ जी हाँ, ये उनके लिए भी एक तो माहौल दोस्त होगा, दूसरा इकोनॉमिकल है, फिर इसमें कॉस्ट बहुत मिनिमम। देखें अभी इस वक्त तक जो हाई रेंज में गाड़ियाँ थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो थी 400 450 किलोमीटर वाली। अब उनकी प्राइस जो है वो 15 मिलियन तक चली जाती है। अब ज़ाहिर बात है कि एक बंदा 15 मिलियन की गाड़ी ले के उसको ऊबर क्रीम पे तो चला नहीं सकता, या उसको कमर्शियल नहीं इस्तेमाल कर सकता है ना, कि ज़ाहिर बात है जो बंदा 1.5 करोड़ रुपया लगा रहा है उसने क्रीम भी तो नहीं चलानी। तो ये उस ऑप्शन में आती है गाड़ी कि अगर आपकी ये गाड़ी 4 मिलियन या उसके आसपास कहीं पर भी आती है और आपको 300 किलोमीटर की रेंज देती है, तो ये 200 भी दे देती है, तो मेरा ख्याल है इनफ है आपके सारे दिन के लिए कि आप कस्टमर से 50 किलोमीटर 50 रुपये पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं और आपको कॉस्ट कर रहा है 4.5 रुपये। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी अर्निंग और बड़ी अच्छी बचत वाली जो है ये स्कीम है। एसी के साथ गाड़ी है, एसी भी अच्छा चलेगा, चार्जिंग भी है, बैटरी लाइफ भी है, बैटरी की वारंटी भी है, और इसमें इस्तेमाल होने वाली ये उस तरह की बैटरी नहीं है कि आप कहें कि जिस तरह पहले गाड़ियों में बैटरियां ख़राब हो रही हैं या ABS ख़राब हो रहा है। इन गाड़ियों में वो तमाम जो है वो उन मुसीबतों से ये आज़ाद है गाड़ियाँ। इनकी बैटरी की जो रेंज, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी आपका? देखिए इनकी मेंटेनेंस के अंदर आपको नहीं 6 महीने ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई मसला नहीं आता जब तक कि आप देखिए इसमें सिर्फ टायरों का खर्चा है और इसमें जो है ना वो आपके ब्रेक पैड्स का खर्चा आएगा, वो भी बहुत रेयर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में ब्रेक भी बड़ी कम इस्तेमाल होती है। जैसे ही आप रेस छोड़ते हैं, थ्रॉटल छोड़ते हैं, तो वो गाड़ी साथ ही चार्जिंग मोड पे चली जाती है और ख़ुद से गाड़ी अपनी स्पीड कम करना शुरू कर देती है। तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको ये मसाइल नहीं आते। ये जी आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसकी ना तो कोई आपको पेट्रोल की टेंशन होगी और ना ही मेंटेनेंस की टेंशन होगी, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर लॉन्च होने वाली जो ल्यूमन है इसका डिटेल रिव्यू आपके सामने रखा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक न्यूज़।